हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस समय का पार्ट 15 है। और अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से आकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे पार्ट्स का लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 15 की स्टार्टिंग में शन के डैड और गोबिन साथ में लंच कर रहे थे। वो जिस रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे उसी रेस्टोरेंट से शन के मॉम और डैड की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। गोबिन उनसे पूछता है क्या इतने सालों में आपको कोई और पसंद नहीं आई। शन के डैड कहते हैं मेरे लिए प्यार भी एक इंसान है और उसी के साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ, बस आप और वो इंसान ठीक होना चाहिए। गोबिन कहता है आप बहुत लकी हो जो आपको राइट पर्सन मिला। वो कहते हैं लक जैसा कुछ नहीं होता, बस सब्र होना चाहिए। अब गोबिन पेंग और शन की बात करने लगता है कि लग रहा है उन दोनों में कुछ गलतफहमी हो गई है। तो शन के डैड गोबिन से कहते हैं हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, आजकल के बच्चे अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। अब रात को जाओ हॉस्पिटल से बाहर आके मून की फोटो खींच के नुओ को भेजता है। नुओ बाहर देखती है और स्माइल करती है। अब बई को दिखाते हैं जो किन को मैसेज करता है। किन भी स्माइल करती है। इधर जाओ और नुओ भाग के एक दूसरे के पास आते हैं और हक करते हैं और चांद को देखने लगते हैं। इस तरफ किन भाग के बई के पास आती है जो किन का फोटो खींच रहा था। किन के पूछने पे बई कहता है एक मूवी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हीरोइन बनोगी। किन पूछती है सिर्फ हम दोनों होंगे मूवी में। बई कहता है मैं हम दोनों के बारे में मूवी बनाना चाहता हूँ, फिल्म की स्टार्टिंग में हम दोनों अपनी मुलाकात दिखाएंगे। किन बई से पूछती है और एंडिंग का क्या। बई कहता है एंडिंग मैंने अभी तक सोचा नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब पेंग को दिखाते हैं जो चाइनीज देवदास हो गया था। उसके पास गोबिन आता है और उसका ग्लास छीनने लगता है पर वो नहीं देता। पेंग पूछता है आप इतने गुस्से में क्यों हो। तो गोबिन अब अपनी भड़ास निकालता है कि वो ओल्ड फॉक्स ने कहा है वो कुछ नहीं करेगा और उसने मुझे एडवाइस दिया है कि मैं तुम लोगों के मैटर से दूर रहूं। पेंग ड्रिंक करने लगता है तो गोबिन उसका ग्लास छीन लेता है। गोबिन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कब से बोल रहा हूँ नो के साथ ब्रेकअप कर लो और शन के साथ शादी कर लो, पर अब बहुत देर हो गई है, अब इंतजार करो जब तक शन का माइंड ना चेंज हो जाए। पेंग कहता है वो मुझे लाइक नहीं करती इसलिए उसका माइंड चेंज नहीं होगा। गोबिन कहता है बस उसकी बात मानते रहो। पेंग गुस्से में कहता है मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, मैं नुओ के साथ खुश रहूंगा। पेंग के डैड उसकी हालत देख के चले जाते हैं। नेक्स्ट डे नुओ अपनी मॉम के पास आती है। उसे अचानक देख के सुन अंदर जाकर रेंजुन को कहती है बिल्कुल आवाज मत करना। वो बाहर आती है। नुओ कहती है लग रहा है आप किसी को छुपा रहे हो अंदर। सुन कहती है मेरे सामने ये सब बकवास मत करो। नुओ सुन को उसकी फेवरेट वाइन देती है। सुन थोड़ा खुश हो जाती है। सुन अब फिर से पेंग और उसकी ब्रेकअप के बारे में बात करने लगती है तो नुओ वहाँ से चली जाती है। रेंजुन बाहर आता है और उन दोनों की बात सुन नुओ फिर आ जाती है और उन्हें देख लेती है। सुन उसे देख के बहाने बनाने लगती है तो नुओ कहती है मुझे पहले से पता है डैड यहाँ है, मैं आप दोनों के बीच नहीं आना चाहती हूँ, ये आपका मैटर है, पर मैं चाहती हूँ आप भी मुझे समझो। ये कह के वो चली जाती है। इस तरफ बॉस जाओ को कहती है मैं नुओ से मिलना चाहती हूँ। जाओ पूछता है क्यों। तो बॉस कहती है तुम्हारी मॉम नहीं है इसलिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से उसको पहचानने के लिए। तो जाओ मान जाता है। नुओ के पास शीरन आती है। नुओ उसे बताती है मेरे डैड वापस आ गए हैं। शीरन हैरान होकर पूछती है क्यों। नुओ कहती है मुझे नहीं पता, अगर मेरी मॉम उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है तो मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती। नुओ पूछती है क्या मेरे डैड बदल सकते हैं। शीरन नुओ को समझाती है कि आदमियों का दिल कभी भी बदल नहीं सकता। अब वो लोग इस बारे में ही थोड़ी बहुत बातें करते हैं। नुओ पूछती है क्या तुम यांग से शादी नहीं करोगी। शीरन कहती है उसमें हिम्मत नहीं वो मुझे प्रपोज करे। तभी जाओ उसे कॉल करके कहता है। नुओ शीरन को कहती है जाओ ने खाने पे इनवाइट किया है उसके कलीग्स के साथ। नुओ शीरन को भी चलने के लिए कहती है तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाती है। अब सब रात में डिनर कर रहे थे तो शीरन उनको कहती है जाओ और नुओ के बीच के रिलेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को एक दूसरे की हॉबी, फैमिली स्टेटस, रिलेशनशिप, पर्सनल इनकम, ऐसे ही छोटी छोटी बातें जान लेनी चाहिए। तो सब इसके लिए एग्री करते हैं। अब बॉस बातों बातों में उन्हें तियान के बारे में बताने जा ही रही थी पर जाओ उन्हें रोक लेता है तो वो बात को घुमा देती है जो नुओ भी समझ जाती है। अब शीरन जाओ को कहती है नुओ दिखने में तो स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप की है, पर अगर इसने एक बार अपना टेम्पर खोया तो ये एक शेरनी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो नुओ उसका मुंह बंद कर देती है।
नेक्स्ट डे पेंग मिस्टर शेंग नाम के एक आदमी को कहता है, मैंने आपसे जो कहा था वो आपको याद है ना? मिस्टर शेंग कहता है, अगर तुम सच में ये चाहते हो तो तुम्हें एक नॉर्मल पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। पेंग कहता है, आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, क्या वहाँ मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? मिस्टर शेंग कहते हैं, तो तुम्हें फिर एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, इसलिए इस बारे में सोचो तुम आना चाहते हो या नहीं। ये कह के वो चले जाते हैं। पेंग अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, वो तो कोई पोजीशन चाहता है। इधर यांग अपने जिम क्लास में गर्ल्स को प्रैक्टिस करवा रहा था। वहाँ वो एक लड़की को प्रैक्टिस करवाता है, तभी वहाँ शीरन आके उन्हें देख के यांग को गुस्से में बुलाती है और कहती है, तुम ऐसे प्रैक्टिस करवाते हो, तुम्हारे लिए एक बेड ला दूं? यांग कहता है, अरे इसमें फिजिकल कांटेक्ट नॉर्मल है। शीरन कहती है, मुझे उस लड़की का इंटेंशन सही नहीं लग रहा। यांग कहता है, वो ये सीखने के लिए पैसे देती है। शीरन कहती है, तो मैं भी पैसे दूंगी और सीखूंगी। यांग कहता है, मेरी टीचिंग का फीस चीप नहीं है, बहुत महंगा है, तुम जाओ, हम बाद में मिलेंगे। शीरन कहती है, मैं तुम्हारे लिए फिटनेस मील लाई थी। यांग कहता है, टेबल में रख दो। शीरन कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहूँ तो अभी इसे फेंक भी सकती हूँ। अब वो स्टूडेंट शीरन को गुस्से में देखने लगती है, तो शीरन का एक्सप्रेशन यहाँ पे कमाल का था। शीरन बाहर आके कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसी क्यों कर रही हूँ? मुझे पक्का यकीन है वो लड़की चांस ले रही थी। इस तरफ तियान फिर हॉस्पिटल आती है। बॉस उसे बाहर रोक लेती है और स्टेट बता देती है, जाओ अभी बिजी है और मुझे पसंद नहीं तुम इस तरह हमेशा आओ, ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तियान कहती है, मुझे पता है उसकी गर्लफ्रेंड है, पर मुझे आज उसकी हेल्प चाहिए। तियान जाओ को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता, तो तियान चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ बाहर आता है। बॉस कहती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर नुओ को इस बारे में पता चला तियान वापस आ गई है और तुम उसके घर गए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी। तभी जाओ को तियान का मैसेज आता है। बॉस पूछती है क्या हुआ, पर जाओ उन्हें कुछ नहीं कहता और चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में किन और बई समंदर किनारे थे। बई किन से कहता है, मैंने तुम्हें पहले हॉस्पिटल में देखा था। अब फ्लैशबैक दिखाते हैं, बई हॉस्पिटल के सामने बैठा था, तब वो किन को देखती है जो अपने डैड के साथ थी। प्रेजेंट में बई कहता है, मुझे पता है तुम्हें क्या डिजीज़ है, मैं भी बीमार हूँ। किन के पूछने पे बई कहता है, मेरे सिर के अंदर कुछ चीज़ बड़ा हो रहा है। किन उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। बई कहता है, उनका डिवोर्स हो गया है। किन पूछती है, तुम किस टाइप की मूवी बनाना चाहते हो? बई कहता है, मैं सभी हैप्पी मेमोरीज को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, लाइक ये समंदर, सनसेट, तुमको, मुझको। तो किन हंसने लगती है। बई अब किन को शूट करने लगती है। इस तरफ शीरन रोड से आ रही थी, तभी वो जाओ और उसके बच्चे को एक साथ देख लेती है। शीरन कंफ्यूज हो जाती है कि ये बच्चा कौन है। ये बात अब शीरन नुओ को बताने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कुछ सोचती है और बात को घुमा देती है। इधर रेनजुन फिर गैम्बलिंग कर रहा था, पर वो इस बार भी हार जाता है। सुन उसे कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। अब जाओ नुओ को घर छोड़ता है, तब सुन उन्हें देख लेती है और पकड़ लेती है और जाओ से पूछता है, क्या ये तुम्हारी कार है? जाओ कहता है हाँ। तो मॉम उसे घर के अंदर चल के बात करने के लिए कहती है, पर नुओ जाओ को कह के उसे वापस जाने के लिए कहती है। जाओ कहता है, आंटी मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगा। वो दोनों अंदर आते हैं। मॉम फिर जाओ और उसकी सिस्टर के बारे में कहती है, पर नुओ अभी भी उन्हें समझाती है। इस तरफ जाओ अपने डैड की पीठ को देख रहा था, तभी वहाँ तियान उनके लिए फ्रूट्स लेके आती है और जाओ के डैड की केयर करने लगती है। इधर सुन नुओ को कहती है, मुझे पता है तुम्हारे डैड फिर से गैम्बलिंग कर रहे हैं। नुओ पूछती है, फिर भी आप उनसे फिर से शादी करना चाहती हो? सुन कहती है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, उनसे बिछड़ के जो मैंने एक गलती की है उसे मैं फिर नहीं करना चाहती। नुओ कहती है, मैं आपके फैसले से खुश तो नहीं हूँ, पर मैं आपको समझ सकती हूँ। और यहीं पर एपिसोड 15 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।